हरे कृष्णा। तो एक टॉपिक है, क्या वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो सकता है ये। ओके, दिल की बात से तो हम निकालते ही हैं, ठीक है, एंड वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो भी हम निकालते हैं। तो ये टॉपिक कैसा है? क्या आपसे वो कुछ कहना चाहते हैं। मे बी ये बात शायद सालों से उनके दिल में कैद है, ठीक है, या वो कुछ आपसे बयां करना चाहते हैं। जो भी हैं वो हम जानेंगे, ठीक है। मैं 3-4 रीडिंग करूँगा, तो जो भी आपसे रेजोनेट होगा आप वो ले लीजिए। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ठीक, मैं 4 कार्ड लूँगा और टैरो के 2 कार्ड लूँगा, ठीक है। ओके, देखते हैं क्या आता है। कॉन्फिडेंस, वाओ, ये बहुत ही कॉन्फिडेंस है, ठीक है। आपके आ जाने से उनके लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, ओके, एंड उन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये जस्ट फील की लाइक यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर देम। कई बार ऐसा होता है कि हम सही पार्टनर की तलाश में होते हैं, सही व्यक्ति की तलाश में, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे व्यक्तियों को पाते हैं, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ रियली हैप्पी कि आप उनके लाइफ में आए हो, ठीक है। एंगर, ओके, ये आपसे कहना चाहते हैं कि एक बार शायद उन्होंने आपसे छुपाई है या फिर ये कंट्रोल करते हैं जो है उनका गुस्सा, ठीक है। बेसिकली ये है कि इनको गुस्सा बहुत आता है, बात बात पर शायद गुस्सा करते होंगे, लेकिन शायद आपको दिखावा नहीं किया होगा किसी कहीं पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कुछ चीज़ें होती है वो संभाल के रखते हैं। जैसे कि मान लो आप डेट कर रहे हो, ठीक है, या अभी न्यू रिलेशनशिप में हो, तो ये व्यक्ति नहीं चाहता कि आपको कुछ चीज़ें पता चले उनके बारे में। ओके, सो वन ऑफ द थिंग कुड बी एंगर। कुछ लोगों को किसी भी बात पर गुस्सा आता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए एक कॉमन सा एग्जांपल है, ठीक है, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड वहाँ पे आप खाना खाते हैं, ठीक है। तो कई बार देखो लाइन लगती है ना, रेस्टोरेंट में लिखा होता है कि ऑर्डर देने के बाद फूड लाने में टाइम लग सकता है, कभी 20 मिनट लग सकता है, कभी 10 मिनट, ठीक है। और कभी आप जाते हैं, आप कहते हैं वेटर वेटर, 2 मिनट बाद वेटर, वो व्यक्ति फ्री होगा ऐसा नहीं है। कई बार वो किसी को ऑर्डर देता है, ठीक है, कई बार उसको किसी के कप डिलीवर करने होते हैं चाय के, या फिर वो भागता हुआ हवा जाता है, ठीक है, तो आपकी बात सुनेगा ऐसा नहीं है। तो ठीक है, तो कॉमन हो गया। लेकिन कुछ लोग गुस्सा आता है, अरे भाई मैंने 2 बार वेटर कहा, क्यों नहीं आया तू, सो लाइक दैट, सी कितना रिपल्सिव है उनका बिहेवियर। तो ये एंगर है उनके अंदर, ठीक है। ऐसा फॉर एग्जाम्पल आपके बारे में वेट कर रहे हैं, तो आपके बारे में गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट वेट करेंगे, क्योंकि वो आपके बारे में सोचेंगे, आपकी अदाएँ, आपकी बात, आपकी नशीली हंसी, लाइक वाइज। लेकिन वही अगर उसका कोई दोस्त है, अरे 10 मिनट से तुझे फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, सो गुस्सा आएगा। तो ये वो बात उनसे छुपा रहे हैं, ठीक है। फिजिकल डिस्टेंस, ओके, ये बात उन्होंने शायद आपसे दूर रखी है, ठीक है। समवेयर इज़ लाइक आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति वाओ इज़ लाइक जेंटलमैन एंड इमोशनल बंदा है, ठीक है, ओके, लाइक वाइज। ये व्यक्ति आपको बहुत चाहता है, ठीक है, एंड शायद आपके करीब आना चाहता है, लेकिन डरता है, ठीक है, कि शायद आपके करीब आने से या फिर आपसे बात करने से पता नहीं आप कैसे बिहेव करोगे, लाइक वाइज। सो थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंस उसने मेंटेन किया है। मे बी वो आपको जानना चाहता है, ठीक है, एंड आपके इमोशंस महसूस करना चाहता है कि क्या आप भी सीरियस हो, ठीक है, एंड व्हाट इज़ एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन योर माइंड, ठीक है। तो इसलिए उसने फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन किया है। एंड 4th कार्ड है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है इसको बात करने से एतराज़ है, थोड़ा सा परहेज़ करता है इंसान, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है इसको, ठीक है। ये जो व्यक्ति है ये आपसे कुछ बयां करना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है, लेकिन कैसे करे ये उसको समझ में नहीं आता, ये व्यक्ति शायद कहीं पे बड़ा ऑफिसर हो सकता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, लेकिन जब बात आती है रोमांस की एंड बात करेंगे तब हो जाता है उसका, ओके। ये बात उसने शायद आपको बताई नहीं है, ठीक है। वाह, ये व्यक्ति आपके प्यार में पूरी तरह से डूबा हुआ है, ठीक है। देखो 2 ऑफ कप्स आ गया। This person really likes your company and maybe you want to say I love you, लेकिन कब कहेगा भाई, ये तो सस्पेंस है, लाइक दिस इज गोना बी अ सस्पेंस थिंग एंड इट्स अप टू यू, ठीक है, कि आप कब खुद से ऐसा कहते हो। मे बी ये व्यक्ति शाय है, आपको बहुत चाहता है, ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति की इश्यूज़ है, आपको डायरेक्टली नहीं कह सकता। अगर कोई दोस्त है उसका इशू है, अरे तो ये कर, फिर क्यों डरता है, उसे देखाएगा, लेकिन आपके बारे में आई एम वेटिंग,
I'm relaxing, likewise. And Five of Swords. Well, ये व्यक्ति धोखा देने वालों में से नहीं है. Okay? ये व्यक्ति काफ़ी समय तक, काफ़ी हफ्तों तक आपके बारे में सोचेगा. अगर आपका सेपरेशन भी हो चुका है, ठीक है, एंड अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हुए, तो भी लग रहा है मुझे कि ये आपके करीब आने की कोशिश करेगा. ये आपसे भले ही फिजिकली दूर गया हो, लेकिन आपसे इमोशनली दूर नहीं गया. ये आज भी आपके बारे में उतना ही सोचता है जितना वो पहले सोचता था. ठीक है, ये है फर्स्ट. अब देखते हैं सेकंड. ठीक है, व्हाट डू वांट टू टेल यू, व्हाट शी वांट टू टेल यू अबाउट इट, राइट? ठीक है, ओके. देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं. ठीक है, चलो आगे कार्ड. ठीक है, देखते हैं. स्टक. ये स्टक हो गया लाइफ में, परेशान हो गया है. ओके, समवेयर दिस पर्सन इज स्टक, लेकिन आपको बयान नहीं कर पा रहा है. कुछ उनको लगता है कि भाई मैं अपने घर में हूँ, क्या करूँ. आई थिंक कल ही मैं नेटफ्लिक्स पे ब्राउज कर रहा था, तो वहाँ पे एक फ़िल्म दिखी. फिल्म ही थी शायद से, 1.5 घंटे की थी, पता नहीं क्या था वो, फिल्म या सीरीज़ थी, लेकिन फिल्म ही मोस्टली हो गया. उसमें उसने लिखा था बीइंग इन होम फॉर 6 months और लाइकवाइज. मतलब वो जो व्यक्ति था वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था. कितना भी उसको कहो ये लाना है वो लाना है, घर से बाहर ही नहीं निकलता था, चौकट ही नहीं लांघता था. ओके, तो वैसे इसको हो रहा है, वो किसी ना किसी बात में स्टक है. तो शायद ये व्यक्ति अपने एक्स के बारे में स्टक है, ठीक है, या अपने काम के प्रति इतना उलझा हुआ है कि उसको अपने काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं. ही स्टक देयर, राइट? तो ये बात आपको जाननी है. व्यक्ति आपको खुद से तो नहीं कहेगा. कौन कहेगा भाई आई एम स्टक, आई एम हैविंग समबडीज थॉट्स इन माई माइंड, तो नहीं कहेगा आपसे. लेकिन आपको ये जानना है. लूजिंग, इसको लग रहा है कि शायद वो आपको लूज़ कर सकता है, या फिर कोई बात है जो लूज़ कर रहा है धीरे धीरे. ठीक है, it could be their health issues, okay, yeah, about relationship, yeah, about yourself, maybe this person is your friend, okay, ये आपको बहुत लाइक करता है, लेकिन शायद को लग रहा है कि धीरे धीरे आप किसी और की तरफ खिंच चले जा रहे हो, यानी व्यक्ति आपको लूज़ कर रहा है. ठीक है, साइलेंट मोड, ये व्यक्ति साइलेंट मोड में है. आप चाहे कितनी भी कोशिश करो कि चलो इसे बोलने को कहे कि कम ऑन नाउ स्पीक अप, ये व्यक्ति बात नहीं करेगा. इस व्यक्ति ने अपने आप को साइलेंट जोन में रखा है. कुछ लोगों को अच्छा लगता है बीइंग इन साइलेंट मोड. कैसे होता है कि उनको नहीं पता कि अगर वो आपसे अपना दिल बयां करते हैं तो आप क्या करोगे. क्या आप उसे स्वीकारोगे, या फिर आप उसे अपोज करोगे, या फिर क्या. तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि दिल की बात दिल में ही रह जाए तो अच्छी है ना. सो ये एक बात होती है, साइलेंट मोड में चले जाते हैं. देखो, दिल का दर्द जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है. वो किसी को दिखा भी नहीं सकते और छिपा भी नहीं सकता, ऐसा होता है वो दर्द. आई थिंक एक सीरियल थी और एक बुक भी थी उसके ऊपर. उसके बाद फिर सीरियल बनी. मतलब एक लड़का था कॉलेज का, ठीक है, एंड वो काफ़ी अच्छी पोएट्री करता था, लेकिन जो उसका राइवल था वो जानबूझ के क्या करता था, उसकी कविता लेता था, ओके, एंड सबके सामने सुनाता था और उसका मजाक उड़ाता था. तो आप सोचो उस व्यक्ति को कैसा लगता होगा, लाइकवाइज. तो इसीलिए दिस पर्सन इज साइलेंट मोड. अपनी कविता एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहा. एंड स्पेल कास्टिंग, वाओ, स्पेल कास्टिंग, ये आपके लिए मैनिफेस्टेशन शायद कर रहा है. ठीक है, स्पेशली शायद ये लड़की हो सकती है, मे बी. ओके, लड़का है तो डेफिनेटली मंदिर के चक्कर काटता होगा, उनके जाता होगा गुरुद्वारा, या फिर अल्लाह ईश्वर से प्रार्थना करता होगा कि आप उनके ज़िंदगी में आ जाएं. ओके, स्पेल कास्टिंग हो रही है यहाँ पे. ये साइलेंट मोड में है, लेकिन ठीक है. तो होता है अगर चैंटिंग है, स्पेल कास्टिंग है, तो दैट इज़ गुड, बट नेगेटिव ना हो जाए. ठीक, अब देखते हैं 2 कार्ड्स. ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स. ये व्यक्ति खुद से कुछ स्टार्ट नहीं करने वाला. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि व्यक्ति खुद से आगे से आएगा, आपसे कहेगा कि बेब आई एम इन लव विथ यू एंड आई वांट टू मैरी यू, लाइकवाइज, तो नहीं, ये व्यक्ति आपको सामने से प्रपोज नहीं करेगा. ये व्यक्ति बहुत साइलेंट है, बहुत समय लेगा. आपको लग रहा होगा कि जस्ट चुटकियों में वो आपको कहेगा, ऐसा नहीं है. ये व्यक्ति बहुत समय लेगा, जानेगा आपके बारे में, आप क्या कहना चाहते हो, आपके दिल में एग्जैक्टली क्या है. शायद आप भी अपना दिल बयान नहीं कर रहे हो. एंड ये होता है रियल लाइफ में. आई थिंक नेटफ्लिक्स में मैंने एक जस्ट ऐड देखी एक फ़िल्म की, फ़ॉरेन की थी लेकिन हिंदी में थी. तो वहाँ पे वो बोल रहे थे कि हॉलीडेज़ के दरमियान वो जस्ट कहता है कि जस्ट एक्ट लाइक कपल, क्योंकि उनकी आंट और उनकी फैमिली चाहती हैं कि टू सी दैट.
लेकिन फाइनली उनकी फीलिंग्स बढ़ जाती हैं, तो वो सोचते हैं पहले कौन एक्सप्रेस करेगा, ये या वो। और दोनों अपने दोस्तों से कहते हैं आई एम नॉट गोना एक्सप्रेस, सो व्यक्ति पहले से एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। देखो ये व्यक्ति 5 ऑफ कप्स आ गया यहाँ पे, ये व्यक्ति साइलेंट मोड में है एंड ऑलमोस्ट अपने ख्वाबों ख्यालों में खोया हुआ है, ठीक है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट यू, ओके, आपसे कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन देखो आपको खुद से नहीं कहेगा, लाइक दैट। फॉर एग्जांपल ये व्यक्ति किसी ब्रिज होता है ना, ब्रिज के एकदम कोने पे चला गया है एंड सोच रहा है वहाँ पे कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। देखो आपकी तरफ आ भी सकता है, लेकिन आने में टाइम लग सकता है, दिस पर्सन इज टेकिंग हिज और हर टाइम टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो आप भी अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को, ठीक है। ये हैं सेकेंड, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड कार्ड रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मिल गए 4 कार्ड्स। ठीक है, पनिशमेंट, ओके। उन्हें लग रहा है उन्हें किसी बात की सज़ा मिल रही है, ठीक है, काइंड ऑफ पनिशमेंट। दैट इज़ बिकॉज शायद उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं अपनी ज़िंदगी में, शायद किसी को इग्नोर किया है, शायद आपको इग्नोर किया है, या उनको लग रहा है उनके कर्म फल है जो भगवान ईश्वर उनको ऐसे सज़ा दे रहे हैं, सो कई बार होता है ऐसा कि हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, काइंड ऑफ पनिशमेंट से हो रहा है उनको, या फिर उन्हें लग रहा है कि बीइंग इन रिलेशनशिप इज़ लाइक अ पनिशमेंट इटसेल्फ, ठीक है। सो ये कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। सेकेंड बात है यहाँ पे, वो है मैरिज। वाह, रेड कार्ड है यहाँ पे, मुझे कार्ड देखने दीजिए साइड में, ओके, ठीक है। शायद आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो व्यक्ति मैरिड है, डिपेंडिंग ऑन दैट, ओके। या तो इस व्यक्ति की मैरिज कहीं पे होने वाली है, ठीक है, या हो रही है या हो चुकी है, ठीक है। जो भी व्यक्ति है, मेल फीमेल डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है, इसकी शादी ऑलरेडी तय हो रही है या तय हो गई है, यानी ये उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता शायद से। मतलब होता है ना कई बार कि हमारे दिल में बस आंसू होते हैं, है ना, और कुछ नहीं होता, और कई बार हम कुछ कह भी नहीं पाते, मतलब क्या उसे कहते हैं, गुस्से वाली फीलिंग आती है। देखो अभी हम और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन कीजिए कोई है एक एंड कोई उससे कुछ छीन ले तो कैसे होगा, एंड लाइकवाइज आई जस्ट रिमेंबर एन इंसिडेंट, ठीक है। बचपन में मैं एक पतंग उड़ा रहा था, ठीक है, बहुत बड़ा मैदान था और मैं अकेला था, ओके। मेरे सिस आई थिंक दादा दादी नानी के पास थी, ओके, एंड मैं अपने पेरेंट के पास था। तो पेरेंट आई थिंक घूमने के लिए गए थे एंड आई वाज जस्ट फ्लाइंग अ काइट। वहाँ पे अब एक लड़का आ गया, थोड़ा एरोगेंट था, मुझसे बड़ा था एंड ही वॉज नॉट हैविंग ए गुड इंटेंशन। तो उसने पूछा है काइट किसकी है, तुम्हारे तो नहीं है। तो ऐसे उसने पूछा कि मतलब मेरा दिमाग ही हिल गया कि क्या बोलो उसको, नहीं है, फिर मैं मेरा ही है, तीनों बातों में ऐसा हो गया। तो उसने मेरे से काइट छीन लिया और चला गया, एंड मैं कुछ नहीं कर पाया, आई डिडंट डू एनीथिंग, आई वाज जस्ट वरिंग एंड मे बी आई क्राइड, आई डोंट नो। उसके बाद पेरेंट्स आ गए, उन्होंने कहा क्या हुआ, तो मैंने कहा एक लड़का आ गया, उसने ऐसे ऐसे किया, मतलब वो काइट ले गया मेरा। मैंने कहा देखते हैं हम, फिर वो चले गए और काइट लेके आए। तो आई थिंक जो होता है ना धागा या मांझा कहते हैं उसको, वो कम हो गया था। तो मैंने कहा ये बहुत कम है लेकिन जस्ट इमेजिन व्हाट इफ़ यू कुड से समथिंग, राइट, व्हाट इफ यू कुड से समथिंग लाइकवाइज। इसके उल्टा एक बात बताता हूँ आपको। आई नो दिस पर्सन पर्सनली, ठीक है, एंड शी वॉज इन हर 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, I think 11th or 12th standard maybe, okay, 11th standard, okay, and there was a guy, okay, who liked her, okay। अब डेफिनेटली देखो क्रश तो होती ही है, यहाँ वहाँ बनती ही रहते हैं, है ना, लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक को अपना क्रश पसंद दिया है ना, बिकॉज देखो हर एक की चीज़ चॉइस होती है, पसंद होती है, कोई भी उठ के कहेगा आई लव यू बेब, तो क्या आप कहोगे कि भैया आई लव यू, लाइक वाइज। कुछ लोग थर्की भी होते हैं, तो लड़का थर्की में से था एंड इसको डेट करता था, इस पर लाइन मारता था। तो उस लड़की का बर्थडे था, ठीक है, तो इसने क्या किया कि सबके सामने सबको गिफ्ट देने लगा। तो टीचर है क्लास में, उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि सर मेरे दोस्त का बर्थडे है आज। तो उसने कहा कि सर ने कहा वाह ठीक है दे दो, फिर तो दिया। एंड आई थिंक एक बार लड़की जा रही थी तो बीच में ही उसने गाड़ी रुका दी, ठीक है, और कहा कि तुम मुझे आई लव यू कहो। उसने कहा क्यों, चलो देखो तुमसे प्यार करता हूँ वरना अपनी जान ले लूँगा। तो पता है लड़की ने क्या कहा, एक काम करो अभी क्या अभी दे दो,
कूदना है कूदो यहाँ से, चलो मैं भी देखती हूँ, ऐसा बोलकर चली गई। सी यू नो, वो गट्स होने चाहिए, वो फीलिंग होनी चाहिए। इस व्यक्ति में वो गट फीलिंग नहीं है। हम कई बार कुछ बातें नहीं कह सकते, एंड कई बार सिचुएशन ऐसी होती हैं कि क्या कहें फिर। ओके, एंड दैट हैपेंड। ठीक है, और एक इंसिडेंट को बताता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, थोड़ा इमोशनल इंसिडेंट है। इसमें फैमिली मेम्बर्स है किसी के, ठीक है, उनके नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन देयर हैज़ बीन अ पर्सन, ठीक है। तो मतलब वो व्यक्ति तो अभी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, लेकिन उसकी डॉटर थी, ठीक है, और उसके डॉटर के बीच बहुत झगड़ा हुआ था, ठीक है, एंड वो एक ही हॉस्पिटल में थी, इन अ सेम हॉस्पिटल, और उसकी डॉटर की डिलीवरी थी, ठीक है। उसकी पहले से डॉटर की एक बेटी थी, एंड काफ़ी सालों बाद, आई थिंक 10-11 सालों बाद उसको एक बेटा हुआ। सो उसके लिए बहुत खुशी की बात थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई नहीं था टू टेक केयर ऑफ दैट। एंड ये जो थी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, आप उससे दादी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक किसी की है, तो मतलब उसकी नीस, उसकी क्या, उसे नात कहते हैं उसे, मतलब ग्रैंड डॉटर थी वहाँ पे, ठीक है। अब ग्रैंड डॉटर का सवाल आ गया कि क्या मैं अपने आंट के पास जाऊँ या अपने दादी के पास रुकूँ। दादी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे, बिल्कुल भी वहाँ मत जाना, देखना भी मत, ठीक है। लेकिन ये जो उसकी आंट थी, उसका हस्बैंड रोते हुए कहा कि भाई बेटे को संभालने के लिए कुछ नहीं है, छोटा सा ही है, प्लीज़ तुम आ जाओ। तो अब ये क्या करती बेटी, ये नात डॉटर इन लॉ, वो गई वहाँ पे। जैसे ही गई, इसको इतना गुस्सा आया दादी को, उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया, और फिर इसको अपने अंदर ही नहीं ले रही थी, दरवाजे में, कमरे में नहीं ले रही थी। तो फिर डॉक्टर आ गया, अपने कहा कि क्या हो रहा है, ये क्या हंगामा हो रहा है। उन्होंने डांटा बहुत, ये कहा कि दरवाज़ा खोलो वरना आपको बाहर निकाल दूंगा मैं, ये मेरा हॉस्पिटल है, ठीक है, यहाँ पे मैं जो कहूँगा वो होगा, आपको नहीं ना तो आप चले जाओ यहाँ से। सो सी कि कई बार मतलब इमोशनल इंटेंस ऐसे होते हैं कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि चलो मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वहीं पे लोग कहते हैं ग्रैंड डॉटर, उसकी क्या गलती थी, वो तो बस किसी को हेल्प करना चाह रही थी, लेकिन क्या फिर कर सकती थी वो, वहाँ पे भी हेल्प करनी, इनके भी फॉलो करनी थी। सिचुएशन कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेट हो सकती है। ये व्यक्ति किस सिचुएशन में अटक गया है, ठीक। देखो सैडनेस है उसके लाइफ में, ये आपको बयान नहीं कर सकता, इतना सैडनेस है इसके लाइफ में, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ विच शी डजंट नो, और शी डजंट नो व्हाट टू टेल यू। कैसे कहें आपसे, शायद आपको उनकी आँखों से पता लगता होगा, आपको उनकी बातों से पता लगता होगा कि क्या हो रहा है उनके लाइफ में। कई बार कोई इंसान ऐसे ही बैठता है मायूस सा, तो आप समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, ठीक है। एंड फोर्थ कार्ड है शॉकिंग। शायद कुछ चीज़ है इसके लिए शॉकिंग, मे बी ही कम टू नो दैट यू लव हिम और यू लाइक हिम, तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि वाओ दिस इज़ लाइक दैट, या फिर शॉकिंग है उसके लिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, लाइक वाइज। लेकिन द पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड, या फिर उसकी मैरिज होने वाली है, तो अब क्या कर सकता है, लाइक वाइज। सो ये यहाँ पे है, देखते हैं दूसरे कार्ड्स क्या कहते हैं, ठीक है। देखो द एम्प्रेस है, इस व्यक्ति के लाइफ में ऑलरेडी कोई है, या फिर ये व्यक्ति आपके लाइफ में एज ए एम्प्रेस बन के आ रहा है, या आप उसके लाइफ में एज ए एम्प्रेस बन के जा रहे हो, अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आपका कनेक्शन इस व्यक्ति के साथ है, इसका आपके साथ कनेक्शन है, एंड दिस पर्सन इज कनेक्टेड टू यू कुड से दैट कि हमारा सोल लेवल पे कनेक्शन है, लेकिन ये रिवर्स्ड है। सो इट्स नॉट एन ओपन कनेक्शन, ठीक है। शायद ही किसी को मालूम होगा आप दोनों के बारे में, है ना। तो ये चीज़ होती है कि जहाँ पे हम कुछ बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन फीलिंग्स होती है अंदर से, है ना। समवेयर इज लाइक दैट। सो व्हाट टू डू, मतलब दिल में दर्द तो है, लेकिन बयां भी नहीं कह कर सकते, है ना। तो ये चीज़ है। एंड टू ऑफ सॉर्ट्स, देखो ये व्यक्ति लड़ झगड़ रहा है, दोनों में से दोनों को संभाल रहा है, आप भी हैं एंड इसके लाइफ में कोई और भी है, इन दोनों को उसको देखना है एंड समझना है, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। साइनिंग ऑफ, मी एंड यू टैरो।